पाथफाइंडर इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल NGO है जो कि इस वक्त 15 ममालिक से ज़्यादा में फैमिली प्लानिंग और तौलीदी सेहत पर काम कर रही है। नया कदम जो प्रोजेक्ट है वो एक 3 साल का प्रोजेक्ट है जो फोकस कर रहा है पोस्ट प्रेगनेंसी फैमिली प्लानिंग पे, कि जब भी माँ प्रेग्नेंट हो तो उसके बाद उसको फैमिली प्लानिंग की इंफॉर्मेशन ज़रूर मिले, और अगर वो चाहती है वक्फा करना तो वो फैमिली प्लानिंग का मेथड ले सके उस फैसिलिटी पे जहाँ पे वो जा रही है। COVID-19 can be characterized as a pandemic. कोविड-19 एक नई सिचुएशन है हम सब के लिए। ज़ाहिर है हम में से कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था कि ये पेंडेमिक एकदम हमें इस तरह से हिट करेगी। जब हम ये स्ट्रैटेजाइज कर रहे थे तो हमारे 2 मेन कंसर्न्स थे। 1 कि कैसे हम गवर्नमेंट को मैक्सिमम सपोर्ट दे सकते हैं, बिकॉज हमें पता था कि पेंडेमिक्स की जो ट्रेजेक्ट्री होती है ख़ासतौर पे इस तरह की पेंडेमिक में, उसमें इवेंचुअली हेल्थ सिस्टम्स के ओवरवेल्म होने का, यानी कि हेल्थ सिस्टम्स के थक जाने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। पाथफाइंडर जो है इस वक्त हमारे साथ 3 अजला में काम कर रहा है, और पाथफाइंडर की मदद के साथ इन 3 अजला की फैमिली प्लानिंग की जितनी रिक्वायरमेंट है, लाइक ट्रेनिंग है, लाइक उन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की इक्विपमेंट की सप्लाईज है, ये मशकूर है पाथफाइंडर के कि वो हमें दे रहा है। पाथफाइंडर के नया कदम के प्रोजेक्ट के अंदर भी तकरीबन 290 के करीब ट्रेनिंग्स इन्होंने करवाई, जिसमें कि कोविड के बारे में अवेयरनेस लेडी हेल्थ वर्कर्स कैसे दे सकती हैं, वीमेन मेडिकल ऑफिसर्स कैसे दे सकते हैं, फील्ड स्टाफ कैसे दे सकता है। तो कोविड रिलेटेड अवेयरनेस में जो नॉलेज बिल्डिंग है ह्यूमन रिसोर्स की, उसमें नया कदम ने हमें कोविड में सपोर्ट दी है। ये LHWs हैं और सारी कोरंगी डिस्ट्रिक्ट से आई हुई हैं। तो ये हमारा 2nd बैच अभी चल रहा है, एक लास्ट वीक में हुआ था, अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह 2 बैचेस और इस जून में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें हम मॉड्यूल 2 पे बात करेंगे कि कोविड-19 के दौरान हमें किन एहतियाती तदबीर का ख्याल रखना चाहिए। कोरोना वायरस की वबा के दौरान माज़ूर अफराद की देखभाल किस तरह करें। फैसिलिटी की लुक ही चेंज कर दी है इन्होंने। एक तो उसको बहुत अच्छा बनाया है, दूसरे हमें सारी जो कमोडिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, वो सारी प्रोवाइड की हैं। हमारे स्टाफ की, हम सब की ट्रेनिंग कराई है। PP, इम्प्लांट, जडेल वो प्रोवाइड भी किए हैं, उसकी हमें ट्रेनिंग्स भी दी हैं। ये हमारा 2nd कैंप है। यहाँ पे क्लाइंट की नीड है और रेशो है यहाँ पे क्लाइंट का, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो ड्रेस हमने पहना हुआ है, ये हमने अपनी सेफ्टी के लिए पहना हुआ है और क्लाइंट के लिए पहना हुआ है। तो ये बड़ा यूनिक सा प्रोजेक्ट है, और आई थिंक इन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया वो जैसे ही कोविड हुआ और लॉकडाउन हुआ, चूँकि इनका प्रोजेक्ट बड़े सही स्केल पे चल रहा था, कि ये फ़ौरन इन्होंने दे केम बैक ऑन द टेबल टू सी कि व्हाट कैन वी डू टू रियली मेक थिंग्स गो, मतलब इसी स्केल पे चढ़ते रहे। तो जो मुझे इनकी स्ट्रैटेजी पसंद आई कि रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी, कि वो बड़ी डायनामिक थी। जैसे जैसे हम कोविड-19 सिचुएशन में उतरते गए, हमें पता चलता गया कि 1-on-1 इंटरेक्शन जो है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हमारी LHWs एक बहुत बहादुर काडरे है, दे वर्किंग सो डिलिजेंटली, बट एट द सेम टाइम कम्युनिटी में एक स्टिग्मा भी है, एक फियर भी है। तो कैसे we can actually make their job easy by providing that information through mass communication strategies, through public service messages, through engaging with the community stakeholders. क्योंकि इस वक्त वबा बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैली हुई है, और उसमें ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग का मकसद भी ये है कि हम ताकि सेफ साइड रह के ट्रेनिंग लें। ऑनलाइन ट्रेनिंग इसलिए कि हम सब ज़्यादा लोगों से नहीं मिल के ट्रेनिंग ले रहे हैं। फ़ायदा ये होगा कि हम लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, आगे हम जाके हम भी ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाएंगे अपनी LHWs को। पहले हम LHWs को करवाएंगे, फिर आगे वो टैकल डाउन करेंगे LHWs पर। अगर इस तरीके से चलाया जाएगा तो हमारे लिए एक नया तजुर्बा है
कि वो अपने घरों में अपने हेल्थ हाउस में बैठी हुई हों और हम उनको इस तरह से बैठ के ट्रेनिंग दें और डिटेल डेली की जो मालूमात है उनसे इस तरह से ले भी सकते हैं। ये यानी कि हमारे लिए एक नया तजुर्बा है। बहुत अच्छा सा एक वेब बन गया है, एक जाल बन गया है उन लोगों का जो आपस में कनेक्टेड हैं, जिनको पता है क्या नीड्स हैं और एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं और क्लाइंट्स को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में भी सपोर्ट करते हैं। सो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ लीडरशिप को दोनों सूबों में जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और कोविड-19 के बावजूद अपनी इस कमिटमेंट में लड़खड़ाए नहीं, अपनी सर्विसेज में कमी नहीं की और लोगों तक और औरतों तक पहुँचते रहे।